गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बेंट रूल। हमारा एक टॉपिक है बेंट रूल। बेंट रूल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए बेंट रूल है, ये हमारी हेडिंग है बेंट रूल। आगे चलते हैं। ये आपको बता देते हैं, हमारा सफलता बैच शुरू हुआ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का कंबाइंड कोर्स है इंग्लिश में, या हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, मात्र 999 रुपये में। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ये आपका सिलेबस है, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये सिलेबस है। इसमें हम लोग का टॉपिक रह गया है बेंट रूल। बेंट रूल के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक हमारा बेंट रूल। तो बेंट रूल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन है बेंट रूल का। सबसे पहले बेंट रूल है क्या, इसको समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पे चलेंगे। तो बेंट रूल क्या है, देखिए, जैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल होता है, हर एक मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और साइड एटम होता है। तो सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे हम H2O ले लें, H2O मॉलिक्यूल ले लें। H2O मॉलिक्यूल में हमारा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम में हमारे साइड में क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एटम। अब इस ऑक्सीजन एटम का हमारा संकरण कितना होता है, sp3। क्या होता है, sp3। और यहाँ पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक। तो इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, जैसे OF2। क्या ले लें, OF2। OF2 में जैसे ये हमारा है ऑक्सीजन एटम और ये क्या है, फ्लोरीन एटम। इसका भी संकरण क्या होगा, sp3। अब यहाँ पे इसका संकरण क्या है, sp3। और यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में वह एलिमेंट, यही एक मात्र एलिमेंट है जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन एटम। अब ये फ्लोरीन एटम यहाँ उपस्थित है और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और फ्लोरीन एटम जो है, फ्लोरीन एटम की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से यहाँ पे फ्लोरीन एटम क्या करेगा, इनके बीच में जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, बीच सेंटर में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो सेंटर में न होकर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसकी तरफ झुक जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में फ्लोरीन ज्यादा है, तो फ्लोरीन ज्यादा है, तो इनके जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है यहाँ बीच में न होकर कहाँ चले जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ। ठीक। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखा जाए तो इनके जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो ठीक बीच में न होकर किसकी तरफ झुक जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे फ्लोरीन एटम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की विद्युत ऋणात्मकता कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले जा रहे हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट होता है विद्युत ऋणात्मकता की वजह से, ये जो शिफ्टिंग हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर की वजह से, इसी को हम बेंट रूल में समझते हैं कि बेंट रूल क्या है, इसी को बताता है। तो जो बेंट रूल होता है वह सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन और जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है, जो जुड़े हुए साइड एटम है, उनके बीच इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता, ये जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है इसकी विद्युत ऋणात्मकता और सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, यही रिलेशन को कौन बताता है, बेंट रूल। यानी जो बेंट रूल है वह सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन और साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में रिलेशन को स्थापित करता है। कैसे, देखिए है क्या, ये देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, दिस रूल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। यानी यह रूल क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम और सब्स्टिट्यूएंट एटम, सब्स्टिट्यूएंट एटम के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, बताता है। देखिए, दिस रूल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। बेंट रूल क्या है, बेंट रूल क्या कहता है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन और जो उसके सब्स्टिट्यूएंट एटम है उनके बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, स्थापित करता है। कैसे, इस रूल को दिया किसने था, एक अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, ए बेंट, उन्हीं के नाम पे ये रूल उन्होंने 1926 में दिया था, तो उन्हीं के नाम पे हम बेंट रूल पढ़ते हैं। इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने बताया था, देखिए बच्चों, पहले बेंट रूल से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको समझ लेते हैं, फिर पढ़ते क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए, हमने जो मॉलिक्यूल लिया था, हमने एक मॉलिक्यूल लिया था OF2, OF2 इसी को समझते हैं, इसको समझें। तो ये देखिए हमारा H2O मॉलिक्यूल हो गया। ठीक। अब अगर अब अगर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन एटम, सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे बच्चों, तो क्या होगा, यहां पर इस एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाए तो इस सेंट्रल एटम के आसपास साझेदारी के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उपस्थित होते हैं तो वहां पे क्या लगता है, रिपल्सन।
क्या लगता है? रिपल्सन। तो रिपल्सन लगने की वजह से, रिपल्सन लगने की वजह से ये क्या होंगे? थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब दूर भागेंगे तो ये एटम इधर की तरफ ये वाला बॉन्ड लेके भागेगा, ये वाला इधर की तरफ बॉन्ड लेके भागेगा, तो इनके बीच में थोड़ा सा फैलाव हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में क्या हो जाएगा? फैलाव। फैलाव होने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ का जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। वहीं अगर यहाँ देखें तो इनका जो सेंटर, इस बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट है? फ्लोरीन एटम की तरफ, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ऑक्सीजन से ज्यादा। जब ऑक्सीजन से ज्यादा है तो इसके पास है नहीं इलेक्ट्रॉन का घनत्व, तो उतना होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना नहीं होगा तो रिपल्सन उतना नहीं लगेगा। जब रिपल्सन उतना नहीं लगेगा तो दूर की तरफ बॉन्ड नहीं भागेंगे। तो इनमें और इनमें अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए, अगर इनमें और इनमें बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? H2O मॉलिक्यूल में। H2O मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल OF2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिपल्सन है। रिपल्सन की वजह से यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल बढ़ जा रहा है। और यहाँ रिपल्सन नहीं है इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा। तो इसी को एक्सप्लेन करता है कौन? बेंट रूल। यानी बेंट रूल विद्युत ऋणात्मकता पे चलता है। बेंट रूल जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है इसके विद्युत ऋणात्मकता पे डिपेंड करता है। और इसके होता क्या है? होता क्या है? जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ता है, जब ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम की तरफ जब ज्यादा शिफ्ट होते हैं, तो ये जो सेंट्रल एटम है बच्चों, इस सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, यस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के। सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम का अगर यस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर घट रहा है तो सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता घट रही है। या हम ये कहें कि सेंट्रल एटम का अगर विद्युत ऋणात्मकता कम हो रहा है तो सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर कम होगा। अगर सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रहा है तो सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जहां पे भी सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है? यहां पे जो हमारे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कहां है? फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट है। जब फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट है तो इसका यस कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। यस क्या होगा? घटेगा। यहां पे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कहां है? सेंट्रल एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है तो इसका यस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। जब यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही यहां परिभाषा में देखिए, यह रूल क्या कहता है? द रूल स्टेट दैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, रूल क्या कहता है कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, प्रीफर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एस कैरेक्टर, क्या करेगा? एस कैरेक्टर को घटा देगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके एस कैरेक्टर को क्या कर देगा? घटा देगा। जैसे इसका हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? sp3। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? sp3। दोनों का sp3 होगा। तो देखा जाए इसमें यस कैरेक्टर कितना है? 25%। इसका भी यस कैरेक्टर कितना होना चाहिए? 25%। लेकिन यहां पे और यहां पे 25% नहीं है, यहां पे और यहां पे 25% नहीं है, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि बेंट रूल के अनुसार जब यह रूल कहता है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड एटम जो जुड़े हुए वो हमारे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस यस कैरेक्टर। यानी जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसके एस कैरेक्टर को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो साइड एटम अगर हमारा जो जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो क्या करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के यस कैरेक्टर को घटा देगा। यानी यहाँ पे यस कैरेक्टर क्या होगा? 25% से कम होगा, लेस देन 25%। और यहाँ क्या होगा? 25% से ज्यादा होगा, मोर देन 25%। ठीक है, यहाँ पे जो एस कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? 25% से ज्यादा होगा। वही कहीं इलेक्ट्रो उसी चीज को वाइस वर्सा में लिखा गया है, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रीफर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर यस कैरेक्टर। यदि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी सेंट्रल एटम से उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो वही क्या करेगा? एस कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है और यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बेंट रूल समझ में आया? बेंट रूल क्या कहता है? बेंट रूल कहता है, बस ऐसे समझिए, बेंट रूल ये कह रहा है कि अगर साइड एटम है तो साइड एटम की अगर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर घट जाएगा। अगर साइड एटम का विद्युत ऋणात्मकता सेंट्रल एटम से कम है तो सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जहां भी यस कैरेक्टर बढ़ेगा वहां का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और जहां का यस कैरेक्टर कम होगा वहां का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल दिया है हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे CH2F2 मॉलिक्यूल है हमारा। कौन सा मॉलिक्यूल है?
CH2F2। तो CH2F2 मॉलिक्यूल में अगर हम देखें इस तरह से ये चीज, तो यहां पे दो तरह के बॉन्ड एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एफ सी एफ के बीच में और एक यहां भी बन रहा है क्या ये टेट्राहेड्रल है? क्या टेट्राहेड्रल? एक कार्बन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो कैसा होना? चतुष्फलकी होगा, टेट्राहेड्रल होगा, चतुष्फलकी होगा। चतुष्फलकी का हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ का जो होगा बॉन्ड एंगल वो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। क्यों? बेंट रूल के अनुसार यहाँ पे जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, तो इसका जो हाइब्रिड है, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इनका बॉन्ड एंगल ना, यहाँ पे जो यस जो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है बेंट रूल के अनुसार, इसका यस कैरेक्टर क्या होगा? घट जाएगा, और यहाँ पे यस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा बेंट रूल के अनुसार। तो वही यहाँ बात कही गई है। इन दिस केस CH2F2 द FCF बॉन्ड एंगल इज लेस देन दैट इन HCH। आया समझ में? जो FCF है, FCF के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? कम होगा। किससे? HCH से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यस कैरेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे यस कैरेक्टर क्या है? कम है। तो जहां यस कैरेक्टर कम होगा वहां पे बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जहां यस कैरेक्टर बढ़ जाएगा वहां पे बॉन्ड एंगल क्यों? ठीक बच्चों, तो यहाँ पे यस कैरेक्टर कम हुआ तो कितना हो गया? 25% से नीचे चला गया। कहां चला गया? 25% से नीचे। और यहाँ क्या होगा? 25% से ज्यादा होगा। यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 25% से ज्यादा। यहाँ पे यस कैरेक्टर कितना होगा? 25% से ज्यादा। यहाँ पे यस कैरेक्टर बढ़ेगा और यहाँ पे यस कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। आया समझ में? बेंट रूल। तो बेंट रूल में क्या हमने देखा? बेंट रूल किस पे डिपेंड कर रहा है? बेंट रूल डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किसके? सब्स्टिट्यूएंट के। जो सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु है, उससे जुड़े हुए जो हमारे एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता पे। अगर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट एटम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उस स्थिति में जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट एटम है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा होती है तो सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता उस स्थिति में कम हो जाता है। जब विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है तो उसका एस कैरेक्टर घट जाता है। ठीक, एस कैरेक्टर घटने की वजह से बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। वही कहीं हमारा सेंट्रल एटम का अगर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, तब वहां पे हमारा एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे एक ये जो यस कैरेक्टर है, सबसे पहले इसमें देखा गया था sp3d, यानी हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाए। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कोई बी एटम जुड़ा है, यहाँ बी, और यहाँ पे एक बी एटम जुड़ा हुआ है इस तरह से, और एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें दो तरह के बॉन्ड हैं। ये वाले जो बॉन्ड है हमारे एक प्लेन में है तीनों, यानी इक्वेटोरियल है, और ये क्या है? वर्टिकल। ऊपर वाले क्या है? वर्टिकल। तो इसमें देखिए यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120, और यहां का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, sp3d में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना होगा? sp3 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है sp3d। sp3d में अगर हम देखें तो ये जो दो हैं, तीन है, 1 2 3 है, ये तीन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sp2। और बाकी जो दो बचे ऊपर और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं? pd। तो sp2 में ये हमारे क्या है? sp2 कहां आ रहा है? यहाँ, यहाँ और यहाँ। किस पे आ रहे हैं? इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे आ रहे हैं, तो इसमें sp2 में है, इसका कैरेक्टर कितना है? 33.33%। 33.3%, तो 33.3% है, तो यस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। जहां यस कैरेक्टर ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा। पीडी में बताइए यस कैरेक्टर कितना है? पीडी में एस कैरेक्टर कितना है? अरे पी में एस तो है ही नहीं। जब पी में एस है ही नहीं तो उसका एस कैरेक्टर कितना होगा? 0%। जब 0% होगा तो उस समय बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 90। कितना हो जाता है? 90। ठीक है, इसलिए sp2, तो इसीलिए जो इक्वेटोरियल वाला पोजीशन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में 120 डिग्री का कोण होता है, और जो वर्टिकल वाला होता है उसमें कितना है बच्चों? 90 अंश का कोण होता है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया। देखिए लिखा है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन। इसीलिए हमेशा, अब हम अगर मान लीजिए हमारे पास दो तरह के एटम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो बी एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे सपोज करिए हमारे पास दो तरह के एटम है, दो तरह के एटम है। अगर दो तरह के एटम है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास दो तरह के एटम इस तरह से है, जैसे बी है और सी है। क्या है? बी और सी है। अगर हमारा सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की ज्यादा है, क्या है? सी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? सी की। और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है?
कम है। तो अब हमारे पास बी और सी है, तो बी और सी हम इसमें कैसे पुट करें, कहां पे बी पुट करेंगे और कहां पे सी पुट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम, सपोज करिए हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम हमारा ए है और एक एक प्रकार का एटम है बी, एक प्रकार का एटम है सी। ठीक है, एक प्रकार का एटम है बी और एक प्रकार का एटम है सी। अगर सी की विद्युत ऋणात्मकता बच्चों ज्यादा है, कितना है, ज्यादा, और बी की विद्युत ऋणात्मकता क्या है बच्चों, कम है, तो अब हमारे पास सेंट्रल एटम है ए, अब इसके पास हमारे पास 3 इक्वेटोरियल है और 2 हमारा क्या है, वर्टिकल है। तो हम बी को कहां पुट करें और सी को कहां पुट करें, तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की, और बी की क्या कम है, तो बी की कम है। तो हम जानते हैं कि यहां का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 अंश, यहां का बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अब बताइए बॉन्ड एंगल जहां ज्यादा होगा वहां पे सब्स्टिट्यूएंट की विद्युत ऋणात्मकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बेंड रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट की अगर विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो सेंट्रल एटम का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता जब बढ़ जाएगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या बढ़ जाएगा, एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री कब होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री तब होगा जब सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर क्या हो, ज्यादा हो, और सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर तभी ज्यादा होगा जब यहाँ पर उपस्थित हमारे परमाणु कैसे होने चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता कम वाले होने चाहिए। और ऊपर वाले का बॉन्ड एंगल ऊपर वाले का, ये जो हमारा ऊपर और नीचे इनका बॉन्ड एंगल कम कब होगा, जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, ज्यादा हो। आई बात समझ में? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अगर हमारे पास 2 तरह के एटम है, जिसके एक में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा वाला, एक जगह में विद्युत ऋणात्मकता कम वाला, तो हमेशा विद्युत ऋणात्मकता कम वाला इक्वेटोरियल पे आते हैं, प्लेन एक ही प्लेन वाले पे आते हैं, और जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला है कहाँ जाएगा, एबव द प्लेन या ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हम जानते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम क्या है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, और क्लोरीन की फ्लोरीन से क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है ना। विद्युत ऋणात्मकता के टर्म में अगर हम देखें तो विद्युत ऋणात्मकता के रूप में ये जो हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन ज्यादा होता है क्लोरीन से। तो बताइए फ्लोरीन को कहाँ रखें और क्लोरीन को कहाँ रखें, PCl5 के ये हमारा जो मॉलिक्यूल बना है PCl3 और F2, या हम ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक सेंट्रल एटम फास्फोरस है, पर्याप्त क्लोरीन है, पर्याप्त फ्लोरीन है, तो कहाँ रखें क्या, तो हम क्लोरीन को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे ताकि उनके बीच में लगने वाला, इनके जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल जाहिर सी बात है कम, इसलिए उसको ऊपर नीचे हो जाएगा, और क्लोरीन हमारा कहाँ आ जाएंगे, साइड पे। ठीक, तो बेंट रूल से हमने क्या सीखा, बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल ये कह रहा है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट एटम है, सब्स्टिट्यूएंट एटम की विद्युत ऋणात्मकता और जो हमारा सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये कौन बताता है, बेंट रूल। विद्युत सब्स्टिट्यूएंट एटम की अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी तो सेंट्रल एटम का यस कैरेक्टर घटता जाएगा और बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। यदि सब्स्टिट्यूएंट एटम की विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाएगी तो सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता जाएगा, और सेंट्रल एटम का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता जाएगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसकी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम है, जब फ्लोरीन से कम है तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, और फ्लोरीन और इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये होता है बेंट रूल। आई होप आप लोगों को बेंट रूल समझ में आया होगा। ठीक, तो ये था बेंट रूल, ये आपके सिलेबस का छूटा हुआ टॉपिक था जिसको हम लोगों ने आज पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।